ये जो भी मैं कार्ड रीडिंग अभी करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ ऐसे बैठ के, इतना बातें करती हूँ मैं, इतना बोलती रहती हूँ, 20 मिनट तक, 30 मिनट्स तक मैं बोलती रहती हूँ, कभी कभी 1 घंटा तक बोलती रहती हूँ। तो मुझे याद आता है बचपन में जब मैं छोटी थी तो कोई नाम पूछता था। मैं अपनी बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है आज की रीडिंग के लिए। कोई नाम पूछा था मेरा, तेरा नाम क्या है, तो मैं चुप रहती थी, बोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे फोबिया था, सोशल फोबिया का हो, कुछ भी कहो, कि लोगों के सामने बात करने में शर्म आना, वो चाहे नाम ही बोलना क्यों ना हो। मैं गले से अपना वो नाम निकालूंगी, बोलूंगी, मुझे शर्म आता था, मैं नहीं बोल पाती थी, बहुत डर जाती थी कि कैसा लगता था। मतलब मैं अपनी मम्मी को छोड़ के स्कूल भी नहीं जा पाती थी। जब मैं स्कूल जाती थी मम्मी को नीचे बैठना पड़ता था। ये बहुत दिन तक चला, ऐसा नहीं कि शुरू में तो सबके साथ होता है, मेरे साथ ये बहुत दिन तक चला, क्योंकि मुझे थोड़ा, मेरा दोस्त भी नहीं थे बचपन में। अगर आज के डेट में ऐसा होता तो हम अपने बच्चे को शायद साइकियाट्रिस्ट दिखाते, काउंसलिंग कराते, पर उस समय ऐसा नहीं था। मेरे मम्मी पापा को तब पता भी नहीं था। मेरे पापा तो एक बार मुझे पीटने लगे हाथ में स्केल से कि तू बात क्यों नहीं करती है, तुझे नाम नहीं पता, तुझे अपना नाम क्यों नहीं बोलती है। तुम्हें समझा नहीं पाती। मैं चुप, पापा के सामने भी चुप। तो लोग मुझे ना ऐसा बोलते थे कि इसे बोलना नहीं आता है। मेरे जो क्लास में जो पढ़ते थे, अब भी अगर वो मुझे दिख जाए ना, वो ऐसे बोलते हैं कि इसको तो बोलना नहीं था, एबनॉर्मल है ये। आज मैं कमा रही हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं बातों के बिना कमा भी नहीं पाऊंगी। आप सोचो, मेरा काम क्या है, मैं किससे अपना पैसा जो है मंथली इनकम करती हूँ, किस चीज़ से, बात करके। क्योंकि वो चाहे यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, या फिर पर्सनल रीडिंग हो, मुझे बात करना पड़ेगा। तो आप सोचो, आप अपना जो वीकनेस है, सबसे खराब जो चीज़ें है, जिसके लिए आप दुखी हो, जिसके लिए आप शर्माते हो, उस चीज़ को ही अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में बदलना, ये हम सबको आता है। ये यूनिवर्स ने हम सबके अंदर दे दिया है। मैं पता नहीं किसके लिए बोल रही हूँ, पर कोई है जिसको ये अभी सुनना था, क्योंकि आपके अंदर ऐसा कुछ है जो सही नहीं है, या ठीक नहीं है, या दुनिया की नज़र में गलत है। आप उसको ही अपना स्ट्रेंथ बना लो। एक और कहानी है यहाँ पे। मिस्टर बीन देखते हो आप, पहले होता था ना, मिस्टर बीन कार्टून आता था, कॉमेडियन, सबको पता होगा। तो उनकी जो कहानी है, वो ठीक से बात नहीं कर पाते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम था थ्रॉट में, या कुछ कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था कि उनको क्लियरली वो कोई बात कह नहीं पाते थे। थोड़ा आवाज़ जैसे वो कभी कभी करते हैं ना, ओ वैसा वाला उनका वॉइस था। सब लोग हंसते थे उन पे, जैसे मेरे साथ भी हुआ बचपन में, लोग हंसते थे उन पे। उन्होंने क्या किया, अपने उसी वीकनेस को इस कार्टून में डाल के अपना कैरेक्टर वैसा बना के हम लोगों को हंसाया। लोग उन पे हंसते थे, अभी लोग उन पे हंसते हैं तो उनको पैसा मिलता है। आप सोचो,
वो मिस्टर बीन बन चुके हैं। पूरी दुनिया उनको पहचानते हैं। किस लिए? जिस लिए लोग उन पे हंसते थे, उनकी आवाज़ के लिए, मिस्टर बीन। सो आपके अंदर ऐसा कुछ है जिसके लिए शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसके लिए आप ठीक से इनकम नहीं कर पा रहे हो, जिसके लिए आपके प्यार आपको छोड़ के चला गया हो। जो चीज़ खराब है आप में नहीं है, उस चीज़ को ही अपना स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ जाओ। ये किसी के लिए मैसेज था आज। तो चलो आपके लिए और मैसेज लेते हैं। वो ये सोच रहा है, अंदर ही अंदर ऐसा सोच रहा है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे ऐसा क्यों बनाया गया। कुछ तो है आप में, उस चीज़ को ही अपना स्ट्रेंथ बना दो, उस चीज़ को काम पे लगा दो। ओके, ओ माय गॉड। आशिकाना कार्ड ऐसा है ना कि आपको प्यार चाहिए। अब अगर कोई और नहीं कर पा रहा तो क्या करोगे? खुद करो। ये आशिकाना वाला प्यार ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव है, ये खुद का वाला लव है, सेल्फ लव है। अगर आपकी उस डिफेक्ट को आप समझो, जैसे कि मैं अपने आप को बचपन में बहुत हेट करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं खुद को कोसती थी कि मुझे बात करना क्यों नहीं आता है, मैं क्यों इतना शर्माती हूँ क्यों लोगों से, मुझे नाम तक बोलना नहीं आता, मेरे दोस्त नहीं हैं, सब अपने ग्रुप में जैसे कि खेल रहे हैं, सब अपने सबका बेस्ट फ्रेंड रहता है, मेरा क्यों नहीं है। मैं बहुत दुखी थी। फिर मैंने समझा खुद को, बड़ी होती गई, मुझे अपने आप को समझ में आया कि मैं क्या हूँ, मैं औरों से अलग हूँ, तो कोई वजह होगी। मुझे लोगों को हील करना था, मुझे लोगों को इतना कुछ बोलना था कि बचपन में अगर वो चीज़ें मैं बोल देती तो ये अभी इतना मैं कैसे बोलती। आप लोगों को ऐसे कैसे समझाती अगर वो सब मेरे साथ नहीं होता। तो आपको ना खुद को पहचानना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा कि क्यों आप उनको बहुत हम एक आसान सा काम करते हैं, हम सारा का सारा दोष जो है वो ऊपर वाले पे डाल देते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वो कोई गलत काम नहीं करता है, वो जो भी करता है बहुत सोच समझ के करता है। हमें ये जानना है, बस इस जानने की देरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस क्यों का जवाब अगर आपको मिल जाए, जैसे कि मुझे मिला है, तो मैं एकदम से चेंज हो गई। अपने उस डिफेक्ट चीज को काम पे लगा दिया। सो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, उस क्यों का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्यों है, मैं अलग क्यों हूँ सबसे, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। आपको ये ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? खुद से प्यार करके। पहले खुद को समझो कि जैसे देखना पूरी दुनिया आपको नफरत करेगी, आपकी मम्मी कभी नहीं करेगी। होता है ना, बहुत रेयर केस में नहीं होता है, बट मम्मियाँ हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो वो हमारे डिफेक्ट को नहीं देखती है। चाहे कैसा भी बच्चा हो, वो मेरा बच्चा है, तो वैसा वाला प्यार आप खुद से करो कि मेरे में है, कुछ चीज़ें हैं, पर ये जो है, जो भी है, इसका कोई वजह है, उन्होंने कोई सोच समझ के ही किया है। तो मुझे इस क्यों का जवाब चाहिए। क्यों आया हूँ मैं, कि क्या करने के लिए आया हूँ, कौन सा पर्पस है, और ये डिफेक्ट मुझे क्यों दिया गया है। बहुत खूबसूरत कार्ड है, मैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड लूँगी, देखते हैं क्या है। वाओ, 8 ऑफ स्टार्स, बहुत अच्छा कार्ड है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी ज़िंदगी ना अभी इस वक्त इस वीडियो के बाद से फास्ट चेंज होने वाली है, क्योंकि आप खुद को
मौका दोगे, आप खुद को समझोगे। किसी स्पेशल के लिए ये वीडियो है, ये सब के लिए नहीं है, मैं बोल रही हूँ ये तुम्हारे लिए है। भाई तुम अभी इस वक्त से लिख लो, आज का डेट लिख लो, जब भी ये वीडियो आपके सामने आया है आप लिख लो। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है बहुत जल्द, मतलब फास्ट 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 चेंज होगा। देखो पट 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 मतलब ऐसे चेंज होगा ना, चीज़ें ऐसे बदलने वाली है, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ था और कहाँ चला है, भाई क्या हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें, पर ये होने वाला है क्योंकि आप खुद को समझने वाले हो, आप खुद को प्यार करने वाले हो, आप खुद को वक्त देने वाले हो, आप खुद के लिए सोचने वाले हो कि क्या किया जाए, जो आप नहीं सोचते थे अभी तक। और ये यूनिवर्स ने मेरे से करवाया ताकि आप सुनो और ये अपने आप पे अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर यू, बहुत आगे बढ़ो।